कोई कंपनी अपने इक्विटी और डेट को कितना अच्छे से यूटिलाइज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ये हमें उस कंपनी के आरओसी से पता चलता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट की, लेकिन बिजनेस के लिए आपको और भी 2 लाख रुपीज का जरूरत है। इसीलिए आपने एक बिजनेस पार्टनर को लिया और उनसे 1 लाख रुपीज लेकर उन्हें बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी दे दी और बाकी के 1 लाख रुपीज अपने बैंक से लोन लिया। तो आपका बिजनेस का इक्विटी इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया प्लस 1 लाख रुपीज जो आपने पार्टनर से लिया इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज, और डेट इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज जो आपने बैंक से लोन लिया था। मतलब आपके बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। अब मान लेते हैं आपके बिजनेस ने एक साल में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया, मतलब कि एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। तो आपका बिजनेस का आरओसी निकल कर आएगा एबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इक्वल्स टू 25%। इस एग्जांपल से हमने देखा कि कैसे एक कंपनी के आरओसी को निकाला जाता है, लेकिन आपको आरओसी कैलकुलेट करके निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसीलिए कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट पर इसे शो करते हैं। साथ ही इन वेबसाइट पर भी हर स्टॉक की आरओसी को देख सकते हैं। जैसे तो क्रिकेटर के बीच या तो फुटबॉलर के बीच कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन एक क्रिकेटर के साथ एक फुटबॉलर के कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिमिलरली किसी स्टॉक के आरओसी को दूसरे किसी स्टॉक के आरओसी से कंपैरिजन के टाइम हमें ध्यान रखना है कि उन दो स्टॉक के सेक्टर भी सेम हो, क्योंकि सेक्टर वाइज आरओसी डिफरेंट होते हैं। एयरलाइन, ऑयल एंड गैस जैसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के आरओसी कम होते हैं, वही एफएमसीजी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के आरओसी जनरली हाई होते हैं। HP के आरओसी 21.3% एंड कोलगेट के आरओसी 96.8% से हमें ये पता चलता है कि हर एक 100 रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड पर HP ने 21.3 रुपीज़ एंड कोलगेट ने 96.8 रुपीज़ कमाती है। सेम सेक्टर की दो कंपनी में से जिसका आरओसी ज़्यादा है वो कंपनी अपने कैपिटल को अच्छी से यूटिलाइज करके ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। लेकिन सिर्फ आरओसी ज़्यादा देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के डिसीजन लेना सही नहीं होगा। किसी भी स्टॉक को समझने के लिए एटलीस्ट इन इंडिकेटर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इन सभी इंडिकेटर्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के थ्रू बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको आरओसी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आरओसी को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या फिर स्टॉक रिलेटेड और भी कुछ सवाल आप मुझे पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो।